आपको लगता है कि हुकूमत की दुरुस्त स्ट्रैटेजी है? नहीं देखें शाजिया, जो आपने अपने इब्तदाइये में कुछ बातें कही हैं, कुछ से मैं बिल्कुल इत्फाक भी करता हूँ और कुछ से इख्तलाफ करता हूँ। बात यह है कि ये स्ट्रेटजी के पूरा मुल्क सील कर देना, कंटेनर खड़े कर देना, लोगों के लिए तकलीफ का सबब बनाना, ये तो किसी भी हुकूमत वक्त के लिए मुनासिब नहीं होता। और जहाँ तक तल्लक है एहतजाज का, कि उनका कामयाब एहतजाज हो गया, या ये कहना कि खौफ से ये सारा कुछ हो रहा है, या मनसूबाबंदी से हो रहा है, या 9-10 मई की तारीख ना दोहराई जा सके दोबारा से, उसके लिए ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। कुछ भी कहें इसको, मगर देखें आप 2-2.5 अरब रुपया खर्च करेंगे इस एहतजाज को सिर्फ रोकने के लिए, कैश की शक्ल में, जो मेरा और आपके टैक्सों का पैसा है। मगर मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो मईशत का बेड़ा गर्क 2 दिन में 4 दिन में हुआ है या होगा, उसका कोई जवाबदेह है? मगर असल सवाल शाजिया आप लोग करते नहीं है, वो ये है कि देखें, एक दिन तो किसी ने एहतजाज की कॉल दी, आपने आनन फानन कोई प्लानिंग ना कर सकी वक्त की हुकूमत, और कंटेनर खड़े करके वो आपने दिन गुजार लिया। और जहां 8 माह हो गए हैं, 8 माह में कोई 8 काले दे चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, तो आप के अदारे कहाँ खड़े हैं? आपकी पॉलिसी साथ क्या देख रहे हैं? या वफाक की हुकूमत क्यों कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकी कि उन्होंने आए रोज कॉल देनी है, और क्या गारंटी है कि इस कॉल के बाद अगली कॉल नहीं आएगी? तो ये जो ड्रामा है, ये जो हादसा, ये जो जुल्म पाकिस्तान के साथ हो रहा है, इसका मुदावा कौन करेगा? जावेद लतीफ साहब, अभी आपने जिक्र किया, ये पिछले कुछ अरसे से ऐसे ही कर रहे हैं ना, एहतजाज की कॉल देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, लोग आते हैं खुद गायब हो जाते हैं। इसको हम एक नाकाम एहतजाज ही कहेंगे ना। लीडरशिप नजर नहीं आती है, लोग आते हैं वापस घरों को चले जाते हैं। जब इतने अरसे से ये नाकाम एहतजाज कर रहे हैं तो फिर करने दें उनको। फिर इतना ज़्यादा इसको इतना संजीदा लेने की, सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एहतजाज की कॉल दी, हम लोगों ने हुकूमती लोगों से पूछा, नून लीग के लोगों से पूछा कि आप लोगों को इसका कोई प्रेशर, कोई दबाव है? वो तो बड़े हंस के और बड़ा वो रिलैक्स होकर हुकूमत कहती थी हमें तो कोई परवाह नहीं है, इनका तो काम है, ये आते हैं एहतजाज करते हैं, फ्लॉप एहतजाज करते हैं, कोई निकलता ही नहीं है। जब कोई निकलता ही नहीं है, हुकूमत को इतना यकीन है कि कोई निकलता ही नहीं है, तो फिर इतने अरेंजमेंट्स किसके लिए? देखें शाजिया, अगर आपके इस सवाल का जवाब पहले मैं दे देता हूँ, उसके बाद अपनी बात करना चाहूँगा। आप ये देखें कि मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के ख़ास तौर पे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी एक जगह 150 लोगों ने इन कंटेनर को खड़ा करने पे एहतजाज आपके सामने किया, कोई मीडिया ने दिखाया। और मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि अगर ये कंटेनर ना भी खड़े किए जाते तो पूरे पंजाब भर से 1000-1200 से ऊपर बंदा ना निकलता। मगर बात यह है कि जो खौफ 9-10 मई का है अदारों के दरमियान, या रियासत को जो खौफ है, उसकी ट्रेनिंग तरबियत आपने एक जमान पार्क में 8-9 माह होते देखी थी। आपने ना कंट्रोल किया था तो 9-10 मई हो गया था। आज तो पूरे सूबे में 8-9 माह से ट्रेनिंग तरबियत हो रही है, जिसकी वजह से, और जो खौफ है रियासती इदारों में बैठे लोगों को, असल वो चीज है, वो क्यों नहीं रोका जाता? आप जब तक नर्सरी जो है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कंटेनर लगा के कौन सा तीर मार लेंगे? भाई एक दिन कंट्रोल कर लेंगे, अगली काल को फिर उसी तरह क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये हुकूमती स्ट्रैटेजी नाकाम है कि एक दफा कंटेनर लगा लेंगे, 2 दफा लगा लेंगे। आपके पास रियल स्ट्रैटेजी क्या है इनको एंगेज करने की? आपको भी पता है, बड़ी बड़ी जंगें दुनिया की आखिरकार जो हल होता है वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही होता है। आखिरी जो फाइनल आपकी बातचीत होती है वो मुज़ाकरात पर ही आकर खत्म होती है। यहाँ हमें मुज़ाकरात नजर नहीं आते। नहीं शाजिया, अगर फिर इस तरह यकतरफा आप बात करेंगी तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं यकतरफा बात नहीं कर रहा। मैं तो बिल्कुल जो एक
न्यूट्रल बंदा है, जो एक नॉर्मल बंदा है, पाकिस्तानी है, वो बात बतौर उस बंदे के मैं बात कर रहा हूं, उसकी नुमाइंदगी करते हुए मुझे ये बताएं, जो मैं सवाल शुरू में भी आपके सामने उठा रहा था कि भाई ये कैसी सहूलतकारी है, ये कैसा लाडला है कि जो शख्स एक आम बंदा हो, कोई तखरीबकार हो, कोई दहशतगर्द हो, वो दहशतगर्दी वारदात करता है और निकल जाता है, मगर ये सूबे का वजीर आला है और ये अनाउंसमेंट करता है, कोई पूछने वाला नहीं है, वारदात डालता है, निकल जाता है, उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि भाई ये जो नया बयानिया बना लेते हैं, ये जो नया झूठ फरोख्त करते हैं, इसका कोई पूछने वाला होना चाहिए या नहीं? अदारों में बैठे लोग जो हैं, क्या उनके इख्तियारात इतने महदूद हो गए हैं या बेख्तियार हो गए हैं कि एक वजीर आला एक कैदी के कहने पे कभी उसकी मिसेज जो है वो शरीयत का टच दे देती हैं, कभी वो खुद इस्लामी टच दे देते हैं, कभी वो साइफर का टच दे देते हैं और कभी लतीफ खोसे का टच दे देते हैं, कभी वो अफजल शेर मरवत जो थे उनका टच दे देते हैं सऊदी अरब के हवाले से। वो हयात और अभी थे नहीं है जी अफजल मरवत साहब जी आप कह रहे हैं जो शेर अफजल मरवत थे नहीं, वो हैं। नहीं, मैं थे इसलिए कहा कि जमात से जिस तरह उनको कट ऑफ कर दिया गया, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह जमात से लीडरशिप ने उससे फासला कर लिया, क्या कल बुशरा बीबी से भी फासला करेंगे? कल वो ये कहेंगे, जिस तरह आज कुछ उनके लोग कहते हैं कि इनका जमात का कोई लेना देना नहीं है और ये जमाती मौकफ नहीं है, तो शेर अफजल मरवत से तो आप कर सकते हैं, तो क्या बुशरा बीबी से भी कल को करेंगे? नहीं, ये इमरान खान की हदायत पे कोई बलि चढ़ता है, अगर काम चल जाए तो वाह वाह, ना चले तो उससे फासला कर लिया। लेकिन इससे रियासत को कितना नुकसान पहुंचता है, इससे कौम को कितना सफर करना पड़ता है, ये तो कम से कम कोई देखे। अभी एतजाज एहसन साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, जिनके साथ हो रही है वो हुकूमत नहीं है, हुकूमती लोग नहीं है, क्योंकि ये तो आप सब कहते हैं कि ये जो हुकूमत है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, बातचीत करने का भी इख्तियार नहीं है। तो जिधर इमरान खान बात करना चाहते थे उधर बातचीत तो चल रही है। शादिया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, वो ट्रंप से बातचीत करें, वो किसी और से बात करें, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है, मगर आज उनके गुलाम बन के उन्हीं से रिहाई की भीख मांगते हैं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे इससे सरोकार है कि भाई आप लोगों को गुमराह करने के लिए आप कहते हो मैं आईन कानून की बालादस्ती के लिए जेल काट रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर पनपे। तो भाई आप जिनको जमहूरियत का मुखालिफ समझते हो, खिलाफ समझते हो, जिनके खिलाफ बकौल आपके जद्दोजहद करते हुए आप जेल के अंदर हो, उन्हीं से आप बात कर रहे हो। फिर ये हकीकत नहीं है तो फिर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं?